पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसके होने से व्यक्ति जल्दी मृत्यु नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पेशाब पीला होना शुरू हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, बुखार हो सकता है। इसीलिए लोग उसको नॉर्मल लेते हैं, यानी कि कैजुअली ले लेते हैं। लेकिन दोस्त मैं बताऊं, बीमारी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। कोई बीमारी यदि मौत दे देती है तो वही बड़ी नहीं है। बीमारी वो भी बहुत बड़ी है जो आपको मौत के करीब ले जाए और आपका शरीर ऐसा बना दे कि आप कुछ काम करने के लायक ही ना रहे, यानी कि उससे तो अच्छी फिर मौत ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, बीमारी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। आज जिस बीमारी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, हमारे एक व्यूवर्स ने, जिनका नाम राम नारायण जी है, उन्होंने बोला कि सर पीलिया के ऊपर यानी कि जॉन्डिस के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो स्पेशली उसी के ऊपर है। आज आपको हर वो बात जानने को मिलेगी जो पीलिया के होने के बाद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो राम नारायण जी, आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने ऐसा कमेंट किया। और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने वीडियो बनवा सकते हैं। हो सकता है किसी का वीडियो 5 दिन या 7 दिन बाद बन के आए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे वीडियोस लिस्ट पड़ी है, उनके वीडियो बनाने होते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो सबका बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी तह तक का पता होना चाहिए, उसकी जड़ का पता होना चाहिए। ये जो पीलिया बीमारी है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, ये जब हमारा बुखार आने के कारण या फिर लीवर में एक इन्फेक्शन बन जाता है, बिलीरुबिन के नाम से एक केमिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, उससे हमारा लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, तब जाके ये प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होती है, यानी कि पीलिया होता है, ठीक है। या फिर हेपेटाइटिस ए या बी का संक्रमण बन जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये सीधा सीधा हमारे डाइजेशन के ऊपर असर करते हैं। जो पदार्थ हमारे लीवर के अंदर डाइजेशन का काम करता है, ये उसको डैमेज कर देता है और उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये इन्फेक्शन बनता किस वजह से? ये ज़्यादातर बनने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है हमारा फास्ट फूड, बाहर गंदगी का, धूल मिट्टी का, कहीं पे भी बाहर कुछ भी बन रहा है बाजार के अंदर, हम वो खाना शुरू कर दे हैं, उसकी वजह से हो जाता है। खराब पानी की वजह से हो सकता है, शराब पीने वालों को ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा दवाइयाँ खाने वालों को, जो एलोपैथिक दवाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको ज़्यादा हो सकता है। इसके कई सारे कारण हैं। लक्षण मैंने पहले ही आपको बता दिए कि पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगी, उल्टियाँ आ सकती हैं, चेहरा पीला हो सकता है, आंखें पीली हो सकती हैं। ये सब पीलिया के यानी कि जॉन्डिस के लक्षण हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसमें हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो जिस भी रोगी को पीलिया हो चुका है, जॉन्डिस हो चुकी है, तो उसको आपने सबसे ज्यादा ग्लूकोज का पानी पिलाना है। पानी भी एकदम से ना पिलाएं, नहीं तो वो भी उसका उल्टी के तहत बाहर आ सकता है। धीरे धीरे करके, घूंट घूंट भर के, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का पानी पिलाएं। गन्ने का रस भी ऐसे ही पिलाना है, पिलाएं वो भी, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। ऐसा नहीं है कि एक गिलास एक ही दम पी लिया, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, क्योंकि लीवर पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। वो केवल तरल पदार्थों को ही पीने योग्य होता है, और वो भी एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा सभी प्रकार के फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पपीता ज़्यादा खा सकते हैं, या पपीते के पत्तों का रस भी बना के उसको भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि आपने आयुर्वेद के अंदर क्या लेना है, आईएमसी के कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं या किसी भी व्यक्ति को देने हैं। उससे भी पहले यदि वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे आज तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो जल्दी से कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अब मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। तो आपको आयुर्वेद के अंदर, आपको आईएमसी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या देना है। सबसे पहले तो आपने उस रोगी को एलोवेरा देना है। एलोवेरा सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी की तो सर्विसिंग करता ही है, साथ में लीवर की भी सफाई करता है, तो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रात को 30 ml रात को सोने के टाइम पे और सुबह खाली पेट आपने ये जरूर देना है। इसके अलावा आप हिमालयन बेरी यदि साथ में दें तो हिमालयन बेरी को आप सुबह कर दीजिए और रात में एलोवेरा कर दीजिए। नहीं तो आप अगर बजट ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ एलोवेरा आपने देना है, लेकिन वो दोनों टाइम 30-30 ml देना है, ठीक है, और ताज़े पानी के साथ देना है। दूसरी चीज़ आप दे सकते हैं जीवन शक्ति रस। जीवन शक्ति रस को दिन में 3 या 4 बार, ये तो कितनी बार भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा और इसके सहारे जो भी रोगी है जिसको पीलिया हुआ है वो आराम से पानी को पी पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अरक केवड़ा, नागर मोथा, चांदी का वरक, गिलोय, पुनर्वास, शकरकरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गुलाब जल, ऐसी बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो पीलिया पांडु जैसी प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं और लीवर को मजबूत करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं,
एनर्जी ड्रिंक होता है ये, तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट आप दे सकते हैं IMC कंपनी का ही लीव केयर सिरप। जी हाँ दोस्तों, लीव केयर सिरप को आप यदि आप अकेला लीव केयर सिरप देते हैं तो उसको 20-20 ml आपने 3 टाइम देना है, और यदि आप सिरप के साथ टैबलेट भी देते हैं तो सिरप को आप 10-10 ml 2 टाइम दे दीजिए, और उसके साथ साथ लीव केयर टैबलेट एक सुबह शाम आप दे सकते हैं। ठीक है, खाना पीना आपने जो मैंने बताया वो बहुत ही लिक्विड टाइप का ज़्यादा खाना पीना है, और वो भी धीरे धीरे करके। ऐसी चीज़ें ना खाएं और पिएं जो पचती ना हो। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, कभी नहीं लेना है। खाने में ऐसी हैवी चीज़ें नहीं लेनी है जो पचती नहीं है। अगर आप मांस मीट खाते हैं तो वो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें पचा नहीं पाता लीवर। ठीक है, कब तक? कम से कम तब तक जब तक आप ठीक ना हो जाए। इसके अलावा आप अगला प्रोडक्ट दे सकते हैं एलो डाइजेस्ट। एलो डाइजेस्ट डाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया होने के बाद डाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, और लीवर के अंदर यदि वो डाइजेशन नहीं करेगा तो जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो आप एलो डाइजेस्ट की 10-10 बूंदें दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल ट्रीटमेंट। यदि आपको किसी टाइप का और वीडियो बनवाना है तो आप हमें बोल सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।